यदि आपकी भी आवाज़ मोटी हो गई है, बेसफुल हो गई है, मेरी आवाज़ में मत जाइएगा क्योंकि मैंने तो खुद ही मोटी भारी की है अपनी आवाज़। तो मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी आपको जिसमें बहुत सारे लोगों का कंजक्शन होता है इस तरीके से करते रहते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज बताई थी। आप उसी वक्त करेंगे, आपको तुरंत उसका फ़ायदा मिलेगा। वो एक्सरसाइज थी ये वो एक्सरसाइज है। मगर बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि सर मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, मुझसे पतला करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, नाक से बोलने की आदत होती है बहुत सारे लोगों की। तो जब नोज़ल आपकी वॉइस से टच होता है तो आवाज़ भारी होने लगती है और वो थोड़ी कर्कश भी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, नाक से बोलने की आदत को आप सुधारिए, इससे आवाज़ का भारीपन थोड़ा कम होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुंह खोलकर और सांस को नियंत्रित करके बोलेंगे आप। थोड़ा मुंह खोल के बोलेंगे। जैसे आप जब कोई भी बात बोलेंगे तो वो बात आपकी ना जो सांस है वो बात के साथ में निकलना चाहिए। सांसों को थोड़ा नियंत्रित करके बोलेंगे, इससे आवाज़ में खुलापन आता है। और पेट से सांस लेने की एक आदत होती है, वो प्रैक्टिस करिए। पेट से बोलने की, पेट से सांस लेने की। जैसे बहुत सारे लोग खाली सीने से ही सांस लेते हैं, यहीं तक ही सांस रहती है। पेट से सांस लेने की एक आदत बनाइए, कोशिश करिए। और कुछ एक्सरसाइज है उनका प्रयोग करिए, जैसे हमिंग वाली हो गई, या ऊ आ ई, ये वाली एक्सरसाइज करिए, ध्वनि करिए, बोलिए। और जीभ और होठ की एक्सरसाइज करिए, जैसे इस तरीके से। शुरू शुरू में एक्सरसाइज हो नहीं पाती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझसे ये एक्सरसाइज नहीं हुई, मुझसे हो नहीं पा रही है। तो परेशान ना हो, जब आप रेगुलर इसको करने लगेंगे तो ये एक्सरसाइज आपसे होने लगेगी। और कभी कभी ऊंचे स्वर में गाने या बोलने की कोशिश करिए, उससे क्या है कि आपकी आवाज़ की रेंज बढ़ेगी और आवाज़ में पतलापन आएगा। तो जिन लोगों की भारी आवाज़ है वो कोशिश करें इन एक्सरसाइज को करने की। और बाकी ठंडे पानी से परहेज़ करें। बर्फ़ या डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध के आइटम जो होते हैं, वो एक्चुअली गले को ज़्यादा भारी करते हैं, तो वो चीज़ें ना लें, है ना। और गर्म पानी से नमक डाल के गरारे करें, इससे आवाज़ साफ़ होती है, गले की जो वोकल कॉर्ड्स है वो साफ़ होती है। रोज़ का नियम बना लीजिए, रात में गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के आप गरारे करिए, गार्गल करिए और करके आप सोइए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तुलसी है, अदरक है, शहद है, ये सब गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आवाज़ को बेटर करने के लिए आपको लगातार ये एक्सरसाइज करना पड़ेंगी, ये कुछ रेमेडीज़ यूज़ करना पड़ेंगी। और अपनी कुछ आदतों को सुधार करना पड़ेगा। जैसे नाक से बोलने की आदत होती है बहुत सारे लोगों की, और वो चेस्ट से बोलते हैं, और भाई कैसे हो, ये वो, इस तरीके से वो आवाज़ भारी हो जाती है। तो पेट से बोलने की आदत करें। जैसे जब आप कुछ बोलेंगे ना तो पेट पे लोड आना चाहिए, तो उससे क्या है, आवाज़ आपकी पतली होने लगेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों की आवाज़ मोटी हो गई है वो हल्के हल्के पतली हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई वो नहीं है कि डॉक्टरी दुकान नहीं है कि आप कोई दवा बता दी जाए, एकदम से गले की कोई गोली बता दी जाए। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज और होम रेमेडीज़ करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आवाज़ के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर होंगी आपकी चीज़ें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।